तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे से क्यों डरती है? Why am I starting the session like that? I have no clue, but I'm starting like that. Okay, so guys, welcome to today's session. This is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu, and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. So welcome to today's session in which we are going to be doing my personal favorite chapter and favorite thing in the world, that is money. हाँ, मैं पैसे से नहीं डरती हूँ भगवान, मुझे पैसा चाहिए एंड आई एम श्योर हम सबको चाहिए. सो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी एंड क्रेडिट. क्रेडिट से ही आज की दुनिया चल रही है, तो क्रेडिट होता क्या है, क्रेडिट से कैसे जिंदगी अच्छी और बुरी हो सकती है, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग इन दिस चैप्टर. पता है एसएसटी के बहुत सारे चैप्टर्स हम करते हैं और हर चैप्टर में आपको बोलती हूँ कि सोशल स्टडीज इज ऑल अबाउट रियल लाइफ, और आप भी बोलते हो यार मैम बकवास शुरू हो गई वापस से. बट ये चैप्टर डेफिनेटली इज रिलेटेड टू योर रियल लाइफ, इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ आवर लाइफ्स, है ना. एंड अगर आपने ये चैप्टर अभी समझ लिया तो आपको इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा. क्या पता 11th-12th में आप इकोनॉमिक्स ले लो, क्या पता आगे आप इकोनॉमिक्स लो, जस्ट बिकॉज यू फॉलन इन लव विद दिस चैप्टर. Right, so make sure that you do this chapter not just for your exam but because it is a beautiful chapter जो आपको basic economic principles के बारे में बताएगा. ठीक है, तो वेलकम. जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो अगर अभी तक नहीं दिया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. अब जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता. आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज, माय मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन विच वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स वाज आल्सो इकोनॉमिक्स. सो आई लव दिस सब्जेक्ट एंड Now I am teaching on the Vedantu platform. और याद रखना, बार बार मैं ये टैगलाइन बहुत टाइम से बोली नहीं हूँ, क्लास 9 और 10 SST मतलब सुरभि मैम. जल्दी से चैट बॉक्स में ओपी हो जाए, क्लास 9 और 10 SST मतलब सुरभि मैम. Am I right? चलो let us begin with this beautiful chapter. बट उससे पहले schedule of the week. हम लोगों ने एग्रीकल्चर का स्प्रिंट सेशन कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देख लो. आज हम लोग करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट. अब आई नो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम व्हाई आर यू नॉट लाइव राइट नाउ, बिकॉज ऑफिस में स्टूडियो नहीं मिला हमको नहीं मिला, इसीलिए घर पे लेना पड़ रहा है. बट कोई बात नहीं, जो आपका फ्राइडे का सेशन होगा वो लाइव होगा. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको लाइव सेशन के बारे में तुरंत पता चल जाए और आप आ जाओ. याद रखना गाइस, मेंटी होगा, फन होगा, एंड आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना L2 समझ नहीं आएगा. ठीक है, एंड फिर अब हम आते हैं ऑन सैटरडे जहां हम करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड संडे को हम करेंगे एग्रीकल्चर के NCERT क्वेश्चंस. एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वांट मी टू डू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डू. कुछ बच्चे कह रहे थे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, सो वी आर गोना स्टार्ट दैट चैप्टर नेक्स्ट वीक. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं. मी स्पेंडिंग माय पेरेंट्स मनी. ओह ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, कुछ दिलाते क्यों नहीं हो आप मुझे. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग योर ओन मनी, लाइक तब तो भाई टमाटर भी बड़ा महंगा लगता है, आलू भी बड़ा महंगा लगता है, और बाहर खाने के बारे में तो सोचना भी बंद कर दो. तो दिस इज समथिंग एक्चुअली यू गाइज विल गो थ्रू वंस यू स्टार्ट अर्निंग. यू नो, हमेशा हमें लगता है, एटलीस्ट मुझे लगता था मम्मी पापा इतने कंजूस है, खर्च नहीं करते, और जब खुद कमाने लगे तो भाई साहब दोस्त ने कुछ और ऑर्डर कर लिया ना तो पहले ही बोल देते थे बेटा तू अपना पे कर, मैं अपना पे करूंगी, मैं नींबू पानी से खुश हूँ, तुम्हें अपनी प्रीमियम कोल्ड कॉफी पीनी है तो अपने जेब से पैसे काटो, है ना. तो quickly give me a yo in the chat box if you think you're gonna be exactly like that once you start earning your own money. Alright, video ko thumbs up, subscribe. Now let us begin with 2023 preparation for 2024 boards with the chapter money and credit. Let's talk about money. I know हम सबको पैसा बहुत पसंद है, and I'm sure हम सबने लाइफ में कभी ना कभी ये सोचा होगा कि यार पैसा क्यों है, पैसे से ही सारी तन्हाई है, पैसा नहीं होता तो परेशानी, बहुत सारा पैसा तो परेशानी. तो ऐसा क्यों है कि why does money exist? What is the use of money? कभी कभी दिमाग में ये भी आता है यार क्यों ना मैं इस नोट को जेरोक्स कॉपी वाले मशीन में ले जाके बहुत सारे प्रिंट कर दूं, क्यों नहीं कर सकता, है ना. दिमाग में आता है, I'm sure हम सब ने ट्राई भी कर रखा है मोनोपोली मनी बना के, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू आंसर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी एक्सचेंज करने का माध्यम
मनी क्यों है, पैसा क्यों है, समझोगे। चलो, नाउ गाइस, मनी इज यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं मार्केट में जाके जूता खरीदती हूँ, बुक्स खरीदती हूँ, या आप वेदांतु का कोर्स खरीदते हो, इसमें आदान प्रदान होता है, मैं आपको सामान देती हूँ और आप मुझे पैसा देते हो, तो मनी मेक्स इट इजियर। मैं उस मनी को यूज कर सकती हूँ टू बाय समथिंग एल्स। इफ टुडे आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम यू फॉर बिकॉज आई एम टीचिंग, आई कैन यूज दैट मनी टू गो ऑन अ ट्रिप टू, आप जितना पैसा दोगे मुझे कोर्स के लिए, ऑन अ ट्रिप टू लाइक यहाँ से प्रॉबेबली एयरपोर्ट, है ना। तो यू गेट इट राइट, दैट इज हाउ यू यूज मनी एवरी डे। नाउ कभी कभी क्या होता है कि देर इज नॉट एन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को बोलते हो कि यार आज तू पे कर दे, कल मैं पक्का तुम्हें पे कर दूंगा, तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट, उधार लेना, ठीक है। ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है ना, मतलब पैसे गए नहीं है बट प्रॉमिस गया है कि मैं पैसे दूंगा और सामान आया है, तो ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर मैं आज शॉपकीपर के पास जाके उससे सोप ले रही हूँ, कह रही हूँ भैया कल पक्का पैसे दे दूंगा, आज मेरे पास चेंज नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया है बिना पैसे के आदान प्रदान के, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट या लोन या उधार। इसको और हम समझेंगे चैप्टर में, right? So we can do a lot of things with money and that is why I love money. I wish I had more of it. I know कि लोग बोलते हैं कि greedy नहीं होना चाहिए, but frankly कभी कभी मुझे लगता है कि यार काश पैसा ज्यादा होता। Anyways, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। Now, have you ever wondered why transactions are made with money? Why do we think of money itself? So as I told you, money makes it easy to exchange it for any commodity that I might need. आज मुझे कुछ खरीदना है, मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकती हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता वो चीज खरीदने से। बट पैसे के बिना क्या जिंदगी थी? हाँ, पैसे के बिना जिंदगी थी। एक सेकेंड, बिल्कुल पैसे के बिना जिंदगी थी। और क्या ये जिंदगी मुश्किल थी या सरल थी? लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक एट एक्चुअली, चलो कहाँ गया वो स्लाइड लगाया था मैंने, यहाँ पर गायब हो जाते हैं स्लाइड्स, कोई बात नहीं। तो आपके बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है सलीम का। सलीम जो है वो एक शू मैन्युफैक्चरर है ना, वो शू मैन्युफैक्चर करता है, वो शू बनाता है, जूता बनाता है। अब क्या है कि वो जूता बेचना चाहता है और जूते की जगह, अब पैसा तो है नहीं इकोनॉमी में, तो वो चाहता है कि कोई मेरा जूता खरीद ले और कोई मुझे चॉकलेट दे दे। अब जो चॉकलेट मैन्युफैक्चरर है, जो चॉकलेट बनाता है, वो चाहता है कि कोई मेरी चॉकलेट ले ले और मुझे गेहूं दे दे। अब जो शू वाला है वो चॉकलेट चाहता है और ये गेहूं चाहता है, तो शू वाले को गेहूं वाला ढूंढना पड़ेगा जो उसका शू खरीदेगा, है ना। समझ लो पैसों के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, राइट। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ मनी वी वुड हैव टू रिलाई ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इस चीज को कि आज अगर आप मुझे जूता दे रहे हो तो आपको मेरी चॉकलेट चाहिए, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। द थिंग दैट यू वांट टू सेल टू मी, आई हैव समथिंग दैट यू वांट टू बाय, है ना। ये बंदा कह रहा है मुझे सब्जी चाहिए, ये बंदा कह रहा है मुझे फ्रूट्स चाहिए, उनके पास है तो उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। बट ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में बहुत मुश्किल होगी। सोचो आज आप मार्केट जा रहे हो, आप कह रहे हो कि यार मुझे आटा दे दो। अब वो कह रहा है कि भाई मैं आटा तभी दूंगा अगर तो मुझे भिंडी दोगे। आप कहोगे भाई मेरे पास भिंडी नहीं है, मेरे पास तो पेंसिल है। तो भाई कुछ होगा ही नहीं, एक्सचेंज ही नहीं होगा मार्केट में, आप सब लोग एक डेडलॉक में फंस जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants। कोइंसिडेंस है ना कि what you want to buy from me is something that I want to sell to you, right? तो एक कोइंसिडेंस है, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए ऑफ want कि हम दोनों को वो चाहिए जो हमारे पास है, तो इट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants। इस सिस्टम को जब पैसा नहीं होता, जब चीजों का एक्सचेंज होता है, इस ट्रांजैक्शन को बार्टर सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस सिस्टम को? बार्टर सिस्टम। So in the absence of money, transaction can only take place if there is double coincidence of wants. उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। What the person desires to sell is exactly what the other person wants to buy. इसको हम barter system भी बोलते हैं। In a barter system, भाई exchange of commodities होता है और इसमें double coincidence of wants एक important feature होता है। Now,
ऑब्वियसली गाइज यू ऑलरेडी नो कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, इकोनॉमी ऐसे चलेगी ही नहीं। आज मुझे टमाटर चाहिए पर मैं चॉकलेट ढूंढ रही हूँ क्योंकि टमाटर वाले को चॉकलेट चाहिए, समझ लो, इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मनी जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करता है, उसको कंप्लीटली हटा देता है। मैं जो सामान ले रही हूँ उसके लिए मुझे पैसा देना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाता है, मनी, माध्यम एक्सचेंज करने का पैसा हो जाता है। सो इजी, यू डोंट इवन हैव टू रेक्टिफाई इट, आप भी याद कर लो, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ एक्सचेंज करना है, उसका माध्यम पैसा है, उस पैसे से कल को मैं कुछ और भी खरीद सकती हूँ, राइट? सो दैट इज मनी। आई होप यू अंडरस्टूड। फाइनली इतने बचपन से सोचते थे पैसा क्यों है, उसका आंसर आपको मिल गया। लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। नाउ हमेशा से जिस तरीके से हम नोट को यूज करते हैं तो हिस्टोरिकली ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले एज यू गाइज नो कि बिना पैसों के ही चीजें चलती थी, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी में, समाज में जो चीज काफी ज्यादा वैल्यूबल थी, जैसे काओ, ग्रेन्स, यू नो, पहले एंशिएंट टाइम्स में दीज वर ऑफ वैल्यू, तो इनके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होते थे कि यार मैं बेटी दूंगा लेकिन मुझे 2 गायें दो, है ना, लिटरली ये चीजें होती थी कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें कुछ दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे 1 किलो गेहूं देना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं की वैल्यू थी। फिर धीरे धीरे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स यूज होने शुरू हो गए, और आज जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आ गया है, जिसमें यू गेट पेपर नोट एंड कॉइन, जो हम नोट यूज करते हैं, है ना, एंड एक है चेक एंड डिपॉजिट। पहली नई चीज जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिपॉजिट क्या होता है, चेक क्या होता है, राइट? नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट पेपर मनी। पेपर मनी क्या है, जिसको हम करेंसी बोलते हैं। नाउ गाइस, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, पीतल, ये जो मेटल वाले कॉइन्स होते हैं, इनकी इनहेरेंटली एक वैल्यू होती है। मतलब अगर आज आपको चलते चलते जमीन पे गोल्ड का बिस्किट मिल गया, आप कहोगे यार ये तो बहुत वैल्यूबल है, खुद ही वैल्यूबल है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई ये वैल्यूबल है, और आप उसको अपनी जेब में रख लोगे। बट चलते चलते लेटर से आपको नॉर्थ कोरिया के 10 रुपए मिले, आपको शायद पता भी नहीं होगा वो नॉर्थ कोरिया का 10 रुपए, आप उसे देखोगे कहोगे तो पेपर, और आगे निकल जाओगे। तो इनहेरेंट वैल्यू आज की करेंसी में नहीं है। इनहेरेंटली, चाहे मैं नॉर्थ कोरिया में हूं चाहे मैं इंडिया में हूं, इनहेरेंटली गोल्ड की बिस्किट की वैल्यू है। तो पहले ये जो गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज के जो कॉइन्स चलते थे, इनकी खुद की वैल्यू होती थी, इसीलिए लोग इसको रेकग्नाइज करते थे एज करेंसी की हाँ इनकी वैल्यू है। बट आज जिसको हम करेंसी मानते हैं, 2000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, ये एक पेपर पे बना है, मतलब 20 पैसे का पेपर पे लिखा है 2000 रुपए, और हम सब मान रहे हैं कि 2000 रुपए। डोंट यू थिंक दिस इज एब्सर्ड? आज मैंने नोट बनाया, उस पे लिखा 2000 रुपए, ये पेपर में 10 पैसे का भी नहीं है, और हम सब मान रहे हैं भाई ये 2000 रुपए। थिंक अबाउट इट, इजंट इट वियर्ड कि हम इसको 2000 रुपए मानते हैं? तो क्यों मानते हैं, पूरा देश क्यों मानता है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, why is money accepted as a medium of exchange, currency accepted as a medium of exchange? Because it is authorized by the government of the country. तो इंडिया में जो सरकार ऑथराइज कर रही है करेंसी, वो इंडिया में यूज होती है क्योंकि सरकार का उस पर सैंक्शन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इशू करती है नोट्स। दूसरा रीजन है कि ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ऑथोराइज दिस नोट, है ना। ये नहीं कि आपको भाई चल फोटोकॉपी मारते हैं कलर्ड बिल्कुल सेम टू सेम, तो भैया चलेगा नहीं, बिकॉज यू आर नो वन। इट इज ओनली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया दैट कैन ऑथराइज दीज नोट्स, दैट कैन प्रिंट दीज नोट्स, राइट। इसीलिए भी हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। तीसरा है कि आप भारत में कहीं भी चले जाओ, कोई ये नहीं कह सकता मैं ये तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे गोल्ड ला के दो, गोल्ड का बिस्किट ला के दो, कोई ये नहीं कह सकता। Money as a medium of exchange cannot be refused in any part of India. ठीक है, no one can legally refuse a payment that is done in rupees. तो 3 points है इसके। पहला, it is authorized by the government, इसीलिए acceptable है। दूसरा कि कोई और इशू नहीं कर सकता करेंसी सरकार के अलावा, और तीसरा कि you cannot legally refuse a payment made in rupee. समझ गए? Yes? अब मॉडर्न मनी का एक और फॉर्म है डिपॉजिट विद बैंक। मतलब लेट अस से कि आज मेरी सैलरी 50,000 रुपए महीने की है। आई नो कुछ बच्चे कहेंगे हो इतना कम, बस क्या ही बताऊं, है ना। वेदांतु ऐसे में वीडियो तो देखता नहीं है, पर कोई बात नहीं।
ठीक है, तो 50,000 रुपए महीना है। अब 50,000 रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली। घर पे अगर मैं रखती और मैं सेव भी बहुत करती हूँ, घर पे रखती रहूंगी तो एक साल में 6 लाख रुपए हो जाएंगे। अब 6 लाख रुपए तो मैं भैया बेड के नीचे और फ्रिज में नहीं रख सकती, तो लोग अपने सरप्लस मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। उनको पता है कि भाई बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है, सेफ्टी इंश्योर्ड है, तो वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो दिस डिपॉजिट्स इन द बैंक इज ऑल्सो अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। वाई? क्योंकि इन डिपॉजिट से हम कभी भी मनी विड्रॉ कर सकते हैं। इट्स लाइक अ पर्स। आज मैं अपने वॉलेट में 20,000 रुपए डाल के अपने अलमारी में रख दूं, है ना, तो उसको कभी भी निकाल सकती हूँ, तो वो भी तो मनी है। वैसे अगर मैंने बैंक में 6 लाख रुपए डाल दिए और मेरी मर्जी है मैं उसको कभी भी निकालूं, सुबह शाम रात महीने के किसी भी दिन, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। अगर मैं बोलूं कि मेरा डिपॉजिट है कहीं 6 लाख रुपए का, तो दैट इज माई मनी ओनली, राइट। इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि ऑन डिमांड आप जो हो विड्रॉ कर सकते हो अपना पैसा। इट इज अ डिमांड डिपॉजिट, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि हम बैंक में क्यों जमा करते हैं, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। बट 2 रीजंस, वन इज सेफ्टी एंड द सेकेंड इज हमको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिलता है। जैसे अगर मैंने 100 रुपए जमा किए साल में, तो 8% इंटरेस्ट है, तो साल के एंड में मुझे 108 रुपए मिलेंगे। तो मैं बैंक में क्यों नहीं जमा करूंगी? अगर मैंने आज अलमारी में रखे तो 8 रुपए कौन देगा मुझे? भगवान जी तो देंगे नहीं, है ना। पर भगवान जी फिर भी अच्छी हेल्थ ही मुझे चाहिए, है ना। बस बोल रही हूँ, कभी उन्होंने ये बात सुन ली और बुरा मान गए, राइट। बट बैंक को हम क्यों देते हैं 100 रुपए? क्योंकि वो हमें 8 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है। तो साल के एंड में 108 रुपए मेरे हाथ में आ रहे हैं। बैंक ऐसा क्यों करता है? बैंक ये चैरिटी क्यों करता है? वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। So the deposit on the bank are called demand deposits, and that is why demand deposit is also called money. अब demand deposit की एक facility होती है called the check. Let us say कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द मेजर बैंक ऑफ इंडिया जिसमें हर बच्चे का अकाउंट होता है, उसमें अकाउंट है, अकाउंट खुलवाया मैंने बैंक में। अब आज जो है मैं चाहती हूं कि देखो, अगर आपसे मैंने कुछ खरीदा, आपको मुझे पैसे देने हैं, तो एक तो होता है मैं कैश दे दूं, एक और वे ऑफ गिविंग यू मनी इज थ्रू चेक। बहुत ही अच्छा है ये चेक, आई एम श्योर आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा को चेक देते हुए। चेक क्या होता है? चेक कुछ नहीं होता है, एक पेपर होता है। अगर मैंने आपको चेक दे दिया, वो चेक बैंक में जाओगे और दोगे और मेरे अकाउंट से डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, राइट। सो चेक इज अ फॉर्म ऑफ मनी। बाय द वे, आपकी बुक काफी साल पहले लिखी हुई है, तो आपकी बुक को पता नहीं कि आजकल गूगल पे वगैरह भी है, नहीं तो वो भी सिलेबस में होता शायद, जो होना चाहिए। सो सीबीएसई प्लीज रिव्यू योर बुक्स। बट एनीवेज, चेक के बारे में बात करते हैं। तो चेक ऐसी एक पेपर है विच इज ऑथराइजिंग माई बैंक टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम माई अकाउंट डायरेक्टली टू योर अकाउंट। मतलब मेरे अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा और एक्सचेंज ऑफ पैसा भी हो गया, आइटम भी हो गया, ट्रांजैक्शन भी हो गया, और रियल पैसे को छुआ भी नहीं हमने। दैट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। It is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whom the name the check has been issued. For example, ये आपका चेक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेम कुमार, मतलब आई एम पेइंग प्रेम कुमार। अगर आपको मैं कर रही हूँ, लेट्स से मैं अनुष्का है उसको कर रही हूँ, तो मैं यहाँ अनुष्का या बिश्वा या जो भी लिख दूंगी, अंजन वंश त्यागी, जो भी है हम आप लोग नाम, है ना, यहाँ लिख दूंगी और लिख दूंगी 50,000 रुपीज। खुश मत हो, नकली बात कर रहे हैं हम यहाँ, है ना। यहाँ अकाउंट नंबर मेरा अकाउंट नंबर है कि भाई ये मेरा अकाउंट नंबर है, और मैं आपको लिख दूंगी कि भाई इस अकाउंट नंबर में आपको ट्रांसफर करना है, ऑल द डिटेल्स आर इन द चेक। सो विदाउट द एक्चुअल यूज ऑफ मनी आप इस चेक को ले जाओगे बैंक में, आपको या तो कैश हाथ में पकड़ा दिया जाएगा या आपके अकाउंट में कैश दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपकी बुक में कि एक, अच्छा यहाँ है शू मैन्युफैक्चरर का एग्जाम्पल कि सलीम जो है उसको अपने लेदर सप्लायर को पैसे देने हैं, लेदर रॉ मटेरियल है शू में बनाने में, तो चेक देता है। तो चेक मतलब लेदर जो सप्लायर है वो चेक जमा करेगा बैंक में और उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे चले जाएंगे। दिस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड विदाउट द पेमेंट ऑफ कैश। नाउ गाइस, यहाँ पर आपको समझ आएगा कि बैंक्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज की इकोनॉमी में। बैंक्स की इतनी ज्यादा है कि अगर बैंक गिर गए ना
तो पूरी इकोनॉमी शट डाउन हो जाएगी। बैंक्स के पास हमारा ज्यादातर पैसा है, बैंक से ही मॉडर्न इकोनॉमी चलती है, बैंक से बिना पैसों के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आज हम गूगल पे भी कर रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ बैंक्स, बिकॉज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, बिकॉज ऑफ चेक। तो आवर इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग ऑफ बैंक्स। अब हम आते हैं बैंक्स पे। दिमाग में प्रश्न जरूर आया होगा कि हमको बैंक 8 रुपए का हर साल इंटरेस्ट क्यों देता है? बैंक कोई चैरिटी इंस्टीट्यूशन है जो ये करता है? और अगर है तो पब्लिक बैंक्स ही होने चाहिए, प्राइवेट क्यों है? प्राइवेट तो प्रॉफिट के लिए करता है। तो गाइज लेट मी टेल यू, बैंक्स इन टुडेज इकोनॉमी इज द बिगेस्ट प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री। कैसे, ये समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बैंक्स में क्या होता है कि आप हो पीपल हु हैव सरप्लस मनी, ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा मतलब आपकी सेविंग्स, आप उस सरप्लस मनी को जाके बैंक में डालते हो। क्यों डालते हो? सेफ्टी और इंटरेस्ट के लिए। अब आपने बैंक में डाला, बैंक उस पैसे का क्या करता है? बैंक के पैसे पे हम बेड बनाएंगे, उस पे सोएंगे, ऐसा नहीं करता। ओ गॉड, व्हाई डू आई डू? एनीवेज, तो गाइस जब रिकॉर्डेड सेशन होता है ना तो मैं ऐसी चीजें करने लगती हूँ, क्योंकि बात करने के लिए कोई है नहीं तो बस दिमाग चल जाता है। एनीवेज, मूविंग ऑन, कहाँ थी मैं? तो आपके पास बहुत पैसा है, आप बैंक गए, आपने अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसे डाले, बैंक वाले आपसे बहुत खुश हुए। आपने देखा भी होगा बैंक वाले बहुत पीछे पड़ते हैं कि अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो, लॉकर खुलवा लो, ये खुलवा लो, वो खुलवा लो, है ना। तो आप जाके अपना अकाउंट खोलते हो। अब बैंक उस पैसे का क्या करते हैं? बैंक जो है उस पैसे में से 15% को कुछ नहीं करते। मतलब अगर आपने 100 रुपए किया तो 15 रुपए बैंक छुएगा भी नहीं, रखा रहेगा, और बाकी के 85 रुपीज वो लोन में दे देगा, उधार में। मतलब पीपल हु हैव डेफिसिट मनी, जिनके पास कम पैसा है, जिनको उधार चाहिए शादी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए, वो जब लोन उठाएंगे तो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। तो अगर आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो लोन वालों को 20% पे या फिर 18% पे दिया जाएगा। मतलब जब अगर आपने 100 रुपए का लोन उठाया तो आपको 118 वापस करने होंगे। तो बैंक ने 118 रुपए लिए उन 100 रुपए पे और 8 रुपए दिए, तो कितना? 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया बैंक ने। समझ गए? द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक इज बैंक्स, जो ये पैसा ये लोन के लिए दे रहा है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो डिपॉजिटर्स को दे रहा है। दीज आर कॉल्ड डिपॉजिटर्स एंड दीज आर कॉल्ड बोरोअर्स। समझ आया? कुछ चमका या ना चमका? बस ऐसे यहाँ पर बकर कर रहे हैं हम, राइट? तो बैंक्स मीडिएट, ये लाइन याद करना, बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, डिपॉजिटर्स, एंड बिटवीन दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, बोरोअर्स। तो 15% बैंक जो है डिपॉजिट में रखता है, सेफ्टी में रखता है, बाकी के 85 रुपीज जो है वो लोन में दे देता है और उसको वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यूज करता है। लोन में देता है, कभी कभी कुछ स्टॉक्स में लगाता है, वगैरह वगैरह। वो सब जानने की जरूरत नहीं है कि लोन में देता है। और ये लोन बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ना सारी फैक्ट्रियां, स्टार्टअप्स लोन पे ही तो चल रहे हैं। तो हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक को, उसी से इकोनॉमी चल रही है। इसलिए बोलते हैं कि अगर एक दिन सब लोग देश में बैंक पहुंच जाए अपना डिपॉजिट लेने के लिए, सब लोग पूरे देश में पहुंच जाए, तो क्या होगा? बैंक वापस नहीं दे पाएगा, बैंक डूब जाएगा, और बैंक डूबेगा तो इकोनॉमी डूब जाएगी। समझ रहे हो? एंड दैट इज द बिगेस्ट डिजास्टर दैट कैन हैपन इन एनी कंट्री। अगर क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है, आपने जो बैंक को पैसा दिया है वो बैंक ने आगे लोन के लिए दे दिया, सिर्फ 15 रुपए रखा हुआ है उसने 100 रुपए से, राइट? बट वी ट्रस्ट बैंक्स क्योंकि इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए हम बैंक को ट्रस्ट करते हैं। ऑलराइट, तो गाइज दैट इज इट। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे टू डिफरेंट, हम लोग अब इस लोन या क्रेडिट सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक ही क्रेडिट देता है, लोन देता है, या कहीं और से भी उधार ले सकते हैं। क्या उधार लेने से हमारा उद्धार होगा, उधार लेने से उद्धार होगा, हमारी प्रोग्रेस होगी, या हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। ऑल 3 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको आज का सेशन समझ आया है नहीं? इसको समझने के लिए लेट्स लुक एट टुडेज होमवर्क। आज के आंसर्स के बच्चों को होमवर्क सुपरस्टार्स में डालेंगे। Which amongst the following banks issued currency notes on behalf of the Central Bank of India?
What do the banks do with the deposits which they accept from the customer? क्या करता है बैंक उन deposits का? They use the deposits for charitable activities. They use major proportion of deposits to extend loans. They use deposits to give bonus to their employees. They use deposits to set up more branches in the country. What eliminates the need for double coincidence of bonds? Credit, debit, barter system, money. सो गाइज दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आज आपका टेलीग्राम चैनल पे अभी तक आ भी गया होगा ये PDF. मेक श्योर दैट यू डाउनलोड इट. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल surabhi_nerd_alert. कर लेना, बातें करेंगे हम लोग. So guys, that is it. I hope you liked today's session. Do not forget to give a thumbs up. Subscribe to the channel, share this video with your friends and sing. तू पैसा पैसा करता है, अब हम पैसे से नहीं डरता है. Okay.